गोकू के सुपर सैयन 3 बनने के साथ ही पेंजी उसे पहचान भी नहीं पा रही थी और तभी बाकी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि गोमा से लड़ाई करते हुए काफी ज्यादा थक चुके थे और अब सभी लोगों की उम्मीद सिर्फ गोकू के ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन गोमा को गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इम्प्रेस नहीं करता और तभी गोकू गोमा को जोर का पंच मार देता है, जिस वजह से गोमा की हालत ही टाइट हो चुकी थी। लेकिन तभी गोमा रिकवर होने के साथ ही गोकू को एक जोर का पंच मारने लगता है, लेकिन गोकू उसे डॉज करने के साथ ही गोमा के ऊपर की ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन गोमा को भी गोकू के अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है और गोमा यहाँ पर गोकू के सुपर सैयन 3 को भी काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे पा रहा था। लेकिन बैटलफील्ड के अंदर सभी लोग गोकू के लिए ही चेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि मार्जिन को और मार्जिन डू भी। लेकिन तभी मार्जिन को कुछ आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते अब गोकू सोचने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं बची है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर मार्जिन डू और तामागामी नंबर 1 आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो गोमा से लड़ सके। गोमा उन दोनों को एक ही बार में नीचे गिरा देता है और यहाँ तक कि अब तो गोकू की एनर्जी भी ड्रेन होने लगी थी, जिस वजह से अब गोकू फिर से पावर अप करने लगता है और हम लोग देख पाते हैं कि गोमा के वार की वजह से मार्जिन डू बेहोश हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर मार्जिन को आ जाता है जो कि अपने साथ एक कुकी लेकर आया था और मार्जिन को उस कुकी को मार्जिन डू के मुंह के अंदर फेंक देता है और उस कुकी को खाने के साथ ही मार्जिन डू की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो गोकू को एनर्जी बूस्ट करते देख अपनी भी एनर्जी बूस्ट करने लगता है। और ये चीज करने के साथ ही वो भी पूरी तरह से सुपर सैयन 3 ही लग रहा था। और इस बार तो डॉक्टर रिरिंसु भी इन दोनों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस तरह के मैजिक को यूज कर रहे हैं, जिसके चलते अब गोकू और मार्जिन डू दोनों ही गोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार मार्जिन डू गोमा को घुमा घुमा कर मार रहा था। साथ ही गोकू ने भी गोमा के चेहरे पर 4-5 मुक्के जड़ दिए थे, जिसके चलते मार्जिन डू गोमा को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और ये चीज देखने के साथ ही डॉक्टर रिरिंसु काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी मार्जिन डू का पूरा स्टेमिना ड्रेन हो जाता है, यानी कि वो फिर से तब तक नहीं लड़ पाएगा जब तक कि उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। और इसी चीज का फायदा उठाने के साथ ही गोमा उसे एक जोर का मुक्का मार देता है। लेकिन तभी तामागामी नंबर 1 और गोकू उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो दोनों ही गोमा को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी गोमा की थर्ड आई के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी का एक हिट सीधा गोकू को लग जाता है और अब गोमा गोकू को पकड़ने के साथ ही उसे काफी सारे मुक्के मारने लगता है और इतनी मार खाने के बाद गोकू अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते गोमा का एक की ब्लास्ट खाने के साथ ही गोकू अब जमीन पर गिर जाता है और अब गोकू के पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो हिल सके। और ये चीज देखने के साथ ही पेंजी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और दूसरी तरफ गोमा एक काफी बड़ी की ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था और अगर ये अटैक गोकू को लग गया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन गोकू को बचाने के लिए पूरे मैदान के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से गोकू के सामने नेवा आ जाते हैं, जो कि मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करने के साथ ही गोकू के अंदर डाल देते हैं और अब अचानक से पूरे मैदान के अंदर एक शांति सी फैल जाती है, जिसके चलते अब गोकू की बॉडी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। गोकू की बॉडी के अंदर से ऐसी एनर्जी निकल रही थी कि वो पूरे डीमन वर्ल्ड को ही हिला रही थी और इस चीज को देखने के साथ ही गोमा भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन वो बिना समय गवाए गोकू के ऊपर अपना अटैक मार देता है, लेकिन गोकू बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और फाइनली अब गोकू सुपर सैयन 4 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पिक्कोलो और वेजिटा भी गोकू के इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और यहाँ तक कि गोकू को भी अपनी एनर्जी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और तभी गोकू नोटिस करता है कि उसकी पूंछ फिर से आ चुकी थी, जिसके चलते गोकू और गोमा की बैटल फिर से शुरू हो जाती है और इस बार गोकू के सामने गोमा सिर्फ एक छोटा बच्चा लग रहा था, जिसे कि गोकू उठा उठा कर पटकने लगता है। लेकिन अचानक से इवल थर्ड आई अपने अंदर से काफी सारी एनर्जी निकालने लगती है और गोमा के एक ही पंच के अंदर गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और तभी गोकू अपने आप को संभालते हुए गोमा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन इस बार गोकू के अटैक्स उसके ऊपर सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इवल थर्ड आई की वजह से गोमा भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसके चलते गोकू गोमा के ऊपर काफी सारे की ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन इस सब का भी गोमा के ऊपर कोई असर नहीं होता, जिसके चलते गोमा अब काफी सारी चट्टानों की मदद से गोकू के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन गोकू एक बंदर की तरह दौड़ते हुए उन सभी को डॉज कर लेता है और तभी गोकू एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। लेकिन उस अटैक को खाने के साथ भी गोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अब ग्लोरियो को गोकू की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी और अब सभी लोग गोकू की मदद करने को आगे जाने लगते हैं और अब वेजिटा के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे जा सके और तभी बाकी सभी लोग गोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उन सभी के अटैक्स गोमा के लिए काफी नहीं थे और गोमा अकेले ही उन सभी को हरा देता है और तभी गोकू फिर से उठने के साथ ही गोमा के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगता है और गोकू अपनी एनर्जी बढ़ा ही रहा होता है, तभी गोमा उसके ऊपर अटैक करने लगता है और तभी गोकू को बचाने के लिए बीच में ग्लोरियो और पिक्कोलो आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों मिलकर भी गोमा को नहीं रोक पाते, जिसके चलते गोकू अब अपने कामेहामेहा की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी गोमा उसे एक जोर का पंच मार देता है
लेकिन उस पंच को खाने के बाद भी गोकू अपने कामेहामेहा को बढ़ाने लगता है और गोकू अपनी पूरी पावर के अंदर उस कामेहामेहा को छोड़ देता है और उस कामेहामेहा को खाने के साथ ही गोमा की पूरी बॉडी ही पूरी तरह से इरेज हो जाती है। लेकिन तभी इवल थर्ड आई गोमा की पूरी बॉडी को ही फिर से रीजनरेट कर देती है और इस बार गोमा का शरीर और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। साथ ही साथ इस बार उसकी ताकत भी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते गोकू फिर से गोमा के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार तो गोकू की बॉडी के अंदर भी एनर्जी की काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी और तभी गोमा गोकू को एक एनर्जी प्रिजन के अंदर बंद कर देता है, जो कि अब गोकू की सारी एनर्जी को खींचने लगता है और गोकू अब सुपर सैयन 4 से सुपर सैयन 3 के अंदर तब्दील हो जाता है और धीरे धीरे अब गोकू की एनर्जी कम होने लगी थी। और तभी ग्लोरियो के पास डॉक्टर रेडिंस का कॉल आ जाता है। डॉक्टर रेडिंस ग्लोरियो से कहने लगती है कि वो दोनों ड्रैगन बॉल्स लेकर मेरे पास आ जाओ। और दूसरी तरफ गोकू पूरी तरह से अपनी बेस फॉर्म के अंदर पहुंच चुका था और अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, जिसके चलते ग्लोरियो उस पप्लू एलियन के पास चला जाता है और उसे ड्रैगन बॉल्स लेने के साथ ही ग्लोरियो अब डॉक्टर रेडिंसू के पास चला जाता है और डॉक्टर रेडिंसू ग्लोरियो को अपनी विश बताने लगती है। डॉक्टर रेडिंस डीमन वर्ल्ड की नई सुप्रीम डीमन किंग बनना चाहती थी, वो भी लिमिटलेस मार्जिन पावर के साथ, जिसके चलते हम लोगों को बताया जाता है कि ग्लोरियो को भी नेमेकिन लैंग्वेज आती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोरियो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उससे अपने दोस्तों की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और ग्लोरियो अपने दोस्तों को नहीं बुला पा रहा था और अचानक से ये लोग ड्रैगन को समन कर देते हैं और बैटलफील्ड के अंदर ये सभी लोग ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी इन लोगों के सामने डीमन वर्ल्ड का रेड ड्रैगन पहुंच जाता है और तभी बुल्मा कहने लगती कि ये तो पूरी तरह से नेमेकिन ड्रैगन की तरह लग रहा है। और तभी पेंजी वहाँ पर ग्लोरियो को नोटिस करती है, जिसके चलते पेंजी समझ जाती है कि इसने हमें धोखा दिया है। और नेवा ये चीज जानने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान थे कि उसे नेमेकिन लैंग्वेज भी आती थी। और तभी ड्रैगन इन लोगों को बताने लगता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। और तभी गोमा ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी एक चुटकी की मदद से ही दूर उड़ा देता है, जिसके चलते डॉक्टर रेनिंसु ग्लोरियो से कहने लगती है ड्रैगन से विश मांगो कि जल्द से जल्द मुझे नया डीमन किंग बना दे। लेकिन कुछ देर तक ग्लोरियो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और ये चीज देखने के साथ ही डॉक्टर रेनिंसु को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पहली बार ग्लोरियो उसका ऑर्डर नहीं मान रहा था। और गुस्से में डॉक्टर रेनिंसु उससे कहने लगती कि जल्द से जल्द विश मांगो। और तभी ग्लोरियो नेमेकिन लैंग्वेज के अंदर कुछ कहने लगता है और जो भी विश ग्लोरियो ने मांगी थी ड्रैगन उसे पूरा कर देता है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।